तच्चं येयमुपादेयमप्पडो वप्पा कम्मोपादिसमोपो गुणपञ्चायेनिपदीरितो कैसे दिखाए सात तत्व। ये सात तत्व नहीं समझे वो जैन है, और सात तत्व ही को आत्मा मान ली वो जैन। सात तत्व समझे बिना तुम गृहीत मिथ्यात्व नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे चित्त में 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं आए तो तुम अभी जैन शासन के बाहर है। कैसे मानेगा कि क्या मेरा अस्तित्व है और क्या पड़ोसी का है और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं दुखी क्यों हूँ, जब ये 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप ही नहीं जानता। तो 6 द्रव्य बताए तो उसमें तो विभाग हो गया, जीव अजीव नहीं, ये अलग अलग। अब ये कह रहे हैं कि जीव में ही 7 तत्व, उसमें से 7 तत्व की पढ़ाई समझे बिना हेगी उपाधि नहीं समझेगा। यानी क्या दुखदाई है, क्या सुखदाई है, और क्या भूल जाते हैं किसे अपना लेते जिससे सुख दुख की कथा चले। अभी बताना कि ये जो टीवी है, दुकान है, कपड़े हैं, भोग विलास की सामग्री महल, ये हे है कि गे है कि उपाधि? डॉक्टर साहब है? तो टीवी बताओ। अच्छा, एक शब्द से पूछे टीवी है कि गे? हिम्मत पढ़ने की ताकत चाहिए बहुत। सर्वज्ञ के बिठाले बिना नहीं समझ में आए। ये सब जितनी लग्जरी सामग्री है, ये भगवान ने दुखदाई नहीं देखी, सुखदाई नहीं देखी, तुम्हारी नहीं देखी। ये इसे अपना मानना, इससे लाभ हानि देखना, ये भाव बंध से जीव दुखी। टीवी में आग लगा दो तो तुम दूसरे मोबाइल निकाल। पर द्रव्य ही उपाधि नहीं होता है, मात्र जीव। और इस जीव को ये गे कब दिखेगा? जब आत्मा ज्ञाता दिखे। इसके बिना वो गे नहीं दिखे, क्योंकि वो खुद भक्ता है तो वो श्रोता दिखे, पिता है तो पुत्र दिखे। पुत्र की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है। दिखना क्या है कि मैं स्वभाव से ही ज्ञाता हूँ और ये पदार्थ मेरे मात्र गे हैं। तो ये 7 तत्व कैसे हैं? इसमें जीव तत्व भी आया, अजीव भी आया, सर्वबंध संबंध निर्जरा और मोक्ष। इसमें बताओ संजय भी आपका से प्रश्न है कि जीव तत्व है कि गे है कि उपाधि? सबसे बड़ा प्रश्न कर 7 तत्व। मोक्ष तत्व उपाधि है कि गे? भैया मोक्ष को प्रकट करने की उपाधि अपन ने पढ़ा, जीव तत्व तो आश्रय करने की उपाधि ये पढ़ा। ये पंडित जी को क्या हो गया? कुंद हो गए। ये 7 तत्व को एक और कुछ एक है, ये संसार में पड़े और राग देश मोह है। ये कह रहे 7वां तत्व है। किससे कह रहे? जो 7 तत्व समझ गया उससे। इससे नहीं कह रहे सड़क पर चलने का। ये तुझे समझ में आया? जीव तत्व किसे कहते हैं? जो तेरा भाव इंद्रिय सब ज्ञान है ना, इसे काय में डाल, कि ये गे में डाल। ये तेरा अस्तित्व नहीं है, इससे तूने अपना नाम बना लिया है कि मैं बहुत जानता हूँ। इससे तुझे आत्मा दूर हो गई, आते आते आत्मा दूर। बहुत ताकत है इसमें, पूरा समय सार इसके लिए समर्पित। ये इतनी छोटी सी गाथा है जो अपन को अभी ये कौन सी 38 और 50 46 48 ऐसी 4 गाथा इसमें अस्थि से लिखी, गजब की लिखी। यानी इनकी टीका पढ़े, स्वामी जी को पढ़े तो समझ में। अभी तो अपन 60 में समझना चाहते हैं कि 7 तत्व को ये क्यों कहा होगा कि 7 तत्व में जो भगवान आत्मा है वो जीव तत्व तो सर्वथा उपाधि, वो तो बताना है। परंतु तुमने जिसे जीव तत्व मान लिया है वो शैव सब ज्ञान भी जीव ही है, पर ये व्यवहार जीव, ये व्यवहार जीव है, क्योंकि पर्याय परिणाम वर्तमान है, अवस्था है, दशा है, इसके बल से अपना अस्तित्व का नाप नहीं कर सकता।
इससे आत्मा नहीं दिख सकती। जितना आपने पढ़ा लिखा है इसे गे में डालो और आप अपने को ज्ञायक देखो तो आत्मा जवाब दे। सात तत्व को बहिर तत्व, और बहिर तत्व को कहने की पहले उनने इसी पर द्रव्य का, पर द्रव्य होने से बहिर तत्व है इसलिए भी। तो फिर पर द्रव्य कैसे कहा कि जीव को स्वद्रव्य देख के पर द्रव्य कह सकता है, आत्मा देखा नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था ना, मेरे स्वभाव में विभाव असत है इसलिए मुझे चिंता है। पंडित जी बहन बोले कि चिंता नहीं है चिंतन, अच्छे से पढ़ कि चिंतन चलता है किसके बल से, ज्ञायक में खड़े होके कहते हैं। तो तुम बोलने लगे हो पढ़ पढ़ के तो तुम्हें एक नया रोग और हो गया। बोले चिंता नहीं है हमें, क्यों? क्योंकि हमें वो स्थल मिल गया है जहाँ लाभ होते ही। और अपन ने शास्त्र में उनकी भाषा बोली तो अपने को भी लाभ होना था, वो वंचित ना हो जाए, इसलिए आपको सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। कि सात तत्व पहले समझो। ये लगता है कि नहीं तुम्हारी जो बकवास से बहिर्मुखता है इसमें तुम्हें कलंक लगता है कि नहीं, कि मैं अपनी शांति कैसे भंग कर रहा हूँ प्रति समय। मेरे ज्ञानी जन शुद्धोपयोग का अमृत पी रहे और मैं उन्हीं जैसा होकर के क्या कर रहा हूँ। तो तुझे अपनी विवाह परिणति में जहर लगे तो फिर वो बताएंगे तू अमृत है, भाई तेरे अंदर थोड़ी कोई गड़बड़। सात तत्व उपाधि है कि हे है कि जीव। तो टूरमल जी की भाषा में जीव तत्व सर्वथा उपाधि है, आश्रवबंध हे है, अजीव तत्व भिन्न जानने लायक उपाधि है, और संबल नजरा और मोक्ष प्रकट करने लायक उपाधि है। ऐसा पढ़ने के बाद अब वो स्वामी जी कुंद को देख लेते हैं, अब तू ज्ञायक को ही जीव द्रव्य को देख और कुछ देख नहीं। गजब की टीका है, मतलब इतना सा 60 समय कैसे इतना बड़ा अधिकार भगवान दिखाने का। तो बना बनाया भगवान है। एक कथा होती है कि भगवान बनना है, और एक कथा होती है कि भगवान अकृतम है, बना बनाया है, कारण परमात्मा है, शाश्वत देव। अब अपने को आत्मा देखता, भगवान देखता नहीं है, और संबल नजरा की शांति से चाहता कि कभी नहीं हो। हमारे यहाँ एक दोपहर में एक व्यक्ति मुझे इससे कहा, हमने नहीं कहा साधन में नहीं कहा भगवान हो क्यों ऐसा हाथ करता जो पंडित जी चढ़ा रहे जो हमें भगवान, भगवान तो मंदिर में होता है जी, हाँ भगवान। उसकी दीनता की वृत्ति छुड़ाने के लिए उससे कहा तू अपने को प्रभु देखे क्या आदत डाल किसी के सामने हाथ, तो देखो हमें चढ़ा। इस सुनने में पसीना आ जाए, उल्टी हो जाए, दस्त लगने लगे, चक्कर आ जाए कि अभी भगवान है। तो जिसकी अच्छी होनहार हो ना वो पचा पाए। अभी सुनना नहीं बन रहा तो वो आराधना कैसे करता हो। ये तो 24 घंटे भजने का कार्य है। एक सेकंड भी गायक की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं, कनेक्शन टूटा और अंधेरा हो। एक सेकंड सुनना नहीं ताकत लगाता कि सुन ले, और सुनने से धर्म होना नहीं। डॉक्टर साहब धर्म होगा जब ऐसा समैया बन जाएगा, यानी पचा लेगा, समा जाएगा, तब ये धर्म। बड़े पंडित जी की भाषा में कहें तो गुरु शिष्य का मार्ग है सुनने सुनाने का। सुनना भी राग, सुनाना भी राग, ये सब कसाय के कल से भैया ये बहुत ऊंचा अधिकार है। इसके लिए तो ये सच पूछो, ये शब्द मन कैसे गए, शब्द ही नहीं है उस आत्मा, तुम शब्दों से निकाल रहे थे। बता कैसे दिया, यानी संकेत है। तो तुम मील के पत्थर को पकड़ते हो, हनुमान साल जाना पत्थर पकड़ नहीं दिखेगा भगवान पार्श्वनाथ का दर्शन। पार्श्वनाथ स्टेशन में पार्श्वनाथ भगवान नहीं, जहाँ बोर्ड लगा वहाँ पार्श्वनाथ नहीं, जहाँ टोंक पे पार्श्वनाथ नहीं। अब तुम कहाँ देख रहे हो, तुम्हारे ज्ञान में पार्श्वनाथ है, तुम वहाँ देख रहे हो। ये हम लोगों को समझ ही नहीं। कौन सी सन में यात्रा हुई थी जब समझाया था गिरनार कि जिसने वो टोकों से धर्म माना उसने नया गृह मिथ्या दृष्टि। ये भैया ये बताए थे संकेत कि हमारे पार्श्वनाथ ने आत्मा देखी, तुम भी आत्मा देखो, तुम तो उनकी मट्टी उठा उठा के लाए।
ऐसे शब्द डाले, जो शिखर की वैराग रूपी शिखर की, जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि, ये विशेष, यानी वैराग चौथे गुण स्थान, शिखर यानी महल पांचवा गुण स्थान, और शिखर सातवां स्थान, और शिखामणि मुनीश्वरों के लिए जो मंदिर होता है ना, उसकी शिखर कलश ध्वजा ऊपर से चलती, भीतर नहीं दिखता। सम्यक दृष्टि का वैराग बाहर से नहीं दिखता, चौथे गुण स्थान, और मुनिराजों का वैराग ऐसा दिखता है बाहर से। ये तो शेर डाल सर्प आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहाँ से हटते नहीं। क्यों नहीं हटते? मुनिराज के सामने सर्प से हाथी आ जाए तो क्यों नहीं हटते? पर अपन क्यों भागते जाते हैं? अपन कहाँ भागते हैं? अपने घर। और वो कहाँ बैठे हैं? अपने घर में, तो वो क्यों भागते? जो अपने घर में सुरक्षित है वो कहाँ भागेगा, और जो घर में नहीं वो भागेगा। तो भगवान कैसे अपने मुनिराज सहज वैराग के, कृत्रिम वैराग नहीं प्रासंगिक, अपने रजनी भाई आए थे ना, तो कहने लगे जैसे ही आप स्मशान से आते हो तो श्रीमती एक बाल्टी ठंडा पानी रखे रहती है, कि जैसे आप आए और थोड़ा बहुत वैराग जो वहाँ आया था उसने ठंडा पानी डाला तो ज्यों की तो बोली, यदि तुम्हें वैराग आ गया तो घर गृहस्थी दिखेगा। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से घर की व्यवस्था। और जी मुनीश्वरों का वैराग देखो, अलग कलगी में रत्न जैसा चमक कर एक पर द्रव्य से परान्मुख है, यानी पर द्रव्य से, यानी यहाँ कौन बताएगा? डॉक्टर सनत कुमार। पर द्रव्य से परान्मुख यानी अपने सिवाय कुछ भी होने श्रेष्ठ नहीं थी। ऐसी पीठ दी हो, जित दिट्ठा उत्पिट्ठा, उस तरफ पीठ कर, इससे मुझे कुछ लाभ हानि नहीं, कर्ता कर्म नहीं, लेना देना नहीं, ग्रहण त्याग। 5 इंद्रियों के विस्तार है, यानी तुम 5 इंद्रियों से धर्म को प्राप्त करना चाहते हो। वे कह रहे कि मुनिराज को देखो जरा, आँख नहीं खोलना चाहते बा, इंद्रियों के बस का विभाग नहीं है भैया। सारा जगत 5 इंद्रिय के विषय में, जो परम जन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में होता। अच्छा, हमें एक भी बता सकता है इस तरफ से कि आत्मा को उपाधि बनाना था, तो आत्मा को उपाधि तो पर्याय बनाएगी, स्वभाव सम्मुख पर्याय। यहाँ तो क्या लिखा है? आत्मा को आत्मा ही उपाधि। बताओ किसी ख्याल में आएगी? उपयोग में उपयोग का अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आत्मा को आत्मा उपाधि कह रहे हैं। ऐसा कहना था, शुद्ध स्वभाव सम्मुख जो दृष्टि होगी, ज्ञान होगा, चारित्र होगा, रत्नात्रय होगा, सुद्धोप हो गया, सुद्धोप योग में आत्मा उपाधि होता है। ये आत्मा को आत्मा उपाधि इसी द्वारा समझ, शुद्धात्मा को आत्मा उपाधि है। ये क्या क्यों कहना चाहिए कि यहाँ पर्याय का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और ये पर्याय बोलेगी कि मैं पर्याय नहीं, मैं परमात्मा, और उसका नाम आत्मा। समझ में आए? इतना भी भेद खड़ा नहीं करना चाहते पर्याय को द्रव्य उपाधि। अरे पर्याय है क्या? वहाँ तो ये तो अपन को बच्चों को समझाने के लिए द्रव्य एक पर्याय, वहाँ 2 चीजें हैं क्या? वो द्रव्य पढ़ने में तो होता है, वो द्रव्य अपने को देखता है, तो वहाँ 2 काम, वो तो वही है। गजब की बात है ये। बहुत, यानी आप पद्म ब्रह्मधारी देव कहेंगे, कुंद भगवान कहें, ये सब महाभगवान है अपने। तीर्थंकर जैसे कुंद देव, पद्म ब्रह्मधारी देव प्रचंड, कितना बड़ा उपकार है। आत्मा को आत्मा, कुछ उपाधि नहीं है, तू आत्मा है, बस इतना मार। नहीं समझ में आएगा, मतलब आत्मा को देखना तो पड़ेगा, बस ये भेद। अरे तू आत्मा है, तुझे देखना नहीं है, तू ही आत्मा है, बस दिख गया। ज्ञान में ही सब ज्ञायक है, ज्ञान देखा स्वीकार किया है, ज्ञायक है ये 2 कहाँ पहुँच खड़े। आत्मा को आत्मा ही उपाधि। अब रिश्ते में भी समझ नहीं आया। अभी 7 तत्व खड़े किए थे, अब 5 भाव खड़े। और देख आदि 4 भावांतरों को अगोचर है। तुम ऐसे सोच रहे हो कि हम पापी अज्ञानी, चलो ये बोले कि भाव अलग करो, ये तुम नहीं, ऐसा नास्ती से ही बता। अरे साहब हमें तो सम्यक दर्शन नहीं, उनको है रविंद्र जी को, सुमन जी को और स्वामी जी को। सुनो, सम्यक दर्शन से आत्मा नहीं दिखती, आत्मा देखने से सम्यक
कैसी पढ़ाई है भैया, एक गजब की। सम्यक दर्शन से आत्मा नहीं दिखती का अर्थ, दूसरे को सम्यक दर्शन देखोगे तो तुम्हें आत्मा अपनी नहीं दिखेगी, तुम आत्मा को देखोगे तो सम्यक दर्शन। वो अब समय हो गया, भौतिक हो गया। अब छायु समय भाव, तो छायु समय भाव में तुमने जो गे बना रखे हैं उनसे आत्मा नहीं। और छाय भाव से इससे तो केवल ज्ञान से तो आत्मा दिखेगा कि है कहाँ तुम्हारे पास, केवल ज्ञान तो फल। तो चार भाव के अगोचर भगवान आत्मा, गजब की बात। अभी किससे वेद विज्ञान कराया था, सात तत्व तू नहीं है, तू आत्मा है। और तेरी परिणति में जो संज्ञान है, वो व्यवहार जीव करते हैं, वो भी आत्मा नहीं है। आश्रवबंध भी आत्मा नहीं है। संवर्त धर्म से प्रारंभ होता है, वो धर्म भी आत्मा नहीं है। निर्जरा वृद्धि और पूर्णता का नाम आत्मा है। ये सब पर्याय के विभाग है, ये आत्मा नहीं है, इनसे न्यारा। क्योंकि संवर्त निर्जरा मोक्ष नहीं है तो भी भगवान पूरा, ये तो आज प्रकट होगा। संवर्त निर्जरा पहली अनुभूति जगी, बाबू जी ने कहा मेरी पहली अनुभूति जगी। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मुझे आत्मज्ञान हो। तो भैया आत्मज्ञान भी आत्मा नहीं है, आत्मा ही आत्मा। अभी पांच भाव से बताया, पांच भाव में किसे याद है पांच भाव, औपसमिक, क्षायिक, क्षायिक, औदिक और पारिणामिक। इसमें जीव को अनादि काल से तीन भाव, औदिक भाव है, क्षायिक भाव है और पारिणामिक। दो भाव नहीं है, औपसमिक भी नहीं है और क्षायिक भी नहीं, इसलिए इनको तो अलग करो। अब बचा आपके पास औदिक भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। ये औदिक भाव को दिन रात पढ़ता रहता है। ये क्षयिक भाव है ना, प्रगट ज्ञान, इसे पढ़ता रहता है। ऐसे भाव, ऐसे भाव, देखो ऐसे विधान में, देखो ये भगवान, देखो नरियल, देखो सुपारी, देखो साधारण, देखो अर्घ चढ़ा, इसे आत्मा नहीं दिखती जिसका विधान। अभी कह रहे ज्ञान मिला था पारिणामिक भाव को, तो तेरे पास अकल तो है और इससे देखना था पारिणामिक भाव, और पढ़ता रहता दिन भर परिणाम हो, संयोगो संयोगी भाव, मंदिर में भी यही और घर में भी। तो ये अधिकार लिखा गया है, यह अपने प्रकट ज्ञान से भगवान को देख, क्योंकि ये ज्ञान है, ये मात्र साधन है विश्व में। यदि तुझे आत्मा नहीं दिखा तो ये जन्म मनुष्य पर्याय पाना बेकार है। ये पहली गाथा इतनी गजब की टीका है। फिर तीसरे भेद विज्ञान कराया, अरे अपन तो कर्मों से बंधे, तो उन्होंने कहा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है ना, तीन प्रकार के कर्म। द्रव्य कर्म से द्रव्य कर्म बनाए 8, नौ कर्म शरीर में शरीर, और भाव कर्म एक समय की परिणाम ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते, ऊपर ऊपर रहते हैं। जल में जैसे तेल तैरता है, तेरे में कहाँ है, तेरे में ना द्रव्य कर्म है, ना नौ कर्म है, ना भाव कर्म है। तू शिकायत क्या ही करता है, अरे साहब ऐसे कर्म बंध गए होंगे, फिर तो फल भोगना पड़ेगा। तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हें आनंद भोगना है। तुम जीव तत्व कर्म के फल नहीं भोगते हो, तुम जानते मान। बहुत बड़ी बात है ये, शुद्ध भाव अधिकार शिखर का शिखामणि है इस ग्रंथ का, सर्वश्रेष्ठ। और फिर लिखा है इसके बाद कि विभाग और पर्याय से अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। अब आत्मा कब से है, अनादि से। कब तक रहेगा, अनंत काल तक। ये कैसा है, अमूर्त है, यानी इसके शरीर आदि जैसे स्पर्श करना नहीं। अतीन्द्रिय स्वभाव वाला यानी इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं। और है कैसा, शुद्ध है यानी किसी से मिला नहीं। सहज यानी हमेशा उपलब्ध, निरपेक्ष कहते सहज, साथ साथ चलता है, हर पर्याय में बैठा। और परम पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव तो सब में है, पर ये परम पारिणामिक भाव सब में है। सभी द्रव्य परिणमनशील स्वभाव, जैसे पारिणामिक भाव सब, ये परम पारिणामिक भाव यानी ये ज्ञाय वाला पारिणाम, जिसका स्वभाव ऐसा कौन है, कारण परमात्मा, उसे आत्मा कहते हैं। शुद्ध भाव अधिकार में नहीं, तुम्हारे भीतर। अति आसन्न भव्य जीवों को ऐसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ उपाधि नहीं करता। तो मुनिराज ये नहीं देखते कि मुझे अवैध ज्ञान है, कि मने परे अज्ञान है, कि केवल है। ये देखते हैं कि इसकी जरूरत ना, ये केवल ज्ञान आएगा तो हम रखेंगे,
इतना भरा पूरा देखने का नाम है भगवान आत्मा का प्राप्त। बहुत गजब का ग्रंथ है ये, बहुत गजब का अधिकार है इसमें। जो अभी भैया ने कहा था, प्रदीप भैया ने, इसमें तो बहुत ज़्यादा नास्ती नास्ती कितनी गाथाएं आ 48 कौन सी गाथा से 39 गाथा से कितनी गाथाएं तक तो ये नास्ती नास्ती। क्यों कहा? क्योंकि तेरे दिमाग में ये उतरते ही नहीं है, जो पर्याय में बैठा रहता है ना वही वही। और तो सब ठीक है, कोई करता धरता नहीं, पर रोटी तो बनानी पड़ेगी। रोटी बनाएगी, निमित्त तो है ना, निमित्त तो नहीं है, परंतु खिलाने पिलाने का भाव तो आता ही है। अभी अपन ग्रस्त है ना, अभी साधर्मी है, आत्मा छोड़ छोड़ के सब समझते हैं। कहीं गृहस्थ निकालिएगा, कहीं साधर्मी, कहीं व्यवहार, कहीं निश्चय। अरे साधर्मी को साधर्मी की याद नहीं है, तो ये आत्मा की याद नहीं आनी चाहिए और सबकी याद। अभी चला जाएगा, रोटी वाली बाय बनेगा या भोग भूमि में चला जाएगा, ज़्यादा खाने खिलाने की भाव से। ये कभी समझो तो ये बहुत बड़ी बातें बता रहे कि तुझे भूख न लगे ना किसी को भूखा देख, सबसे बड़ा धर्म। किसी को भूखा प्यासा नहीं देखना, बहुत बड़ी आंख खोलना। मुनिराज पानी क्यों नहीं पिलाते उस प्यासे व्यक्ति? क्योंकि वो प्यास से दुखी नहीं है, वो आत्मा भूलने से दुखी है। इसलिए वो आत्मा बताते, उनको करुणा सागर कहा, गृहस्थ को कभी करुणा सागर नहीं कहा जो ज्यादा करुणा कर। कैसे आएगी तुम्हें करुणा? तुम समझते कहो करुणा किसे कहते? करुणा मिथ्यात का चिन्ह है, पढ़ो प्रोडक्शन साहब। और भीगे भाव नहीं होना भी मिथ्यात का चिन्ह। तो अभी निकालना है 47 नंबर, जितनी देर है हमको 47 गाथा, गजब की गाथा 47 48। मैं श्रेणी लिया तो बहुत बता देती, अच्छा लगता है। और ये घर में पढ़ो, पहली दिन कहा था भैया कि ये सब लोग पढ़ के आते तो इतना मधुर लगता, अब ये पढ़ के आते तो इतनी बातें करनी, और जिनको समय नहीं है वो कैसे आनंद भोगते, क्या निकल रहा पता ही। सुनो अच्छा, जरिसिया से धप्पा भवमल्ली जीवतारी सामुनी जय मरण जम मुक्का हट गुणानंदिया सिद्ध जैसे जीवित्यों भवनीन संसारी वही गुण 8 से जो है अलंकृत जन्म मरण जरा नहीं। अभी समझिए कि ऐसी गजब की प्रवचन चल रहा है सीताजी में। वो कह रहे हैं कि यदि तू जन्म मरण से नरक जाने से डरा तो तुझे नरक जाने की मन न हो, क्योंकि तू डर रहा है। और डरपोक आदमी को भूत किसे लगते हैं? जो कमजोर। ये कोरोना किसे हो? जिनकी ह्यूमिनिटी कम है। सबको क्यों नहीं हो? ये कह रहे हैं कि तुम पुलिस वाले से कब डरोगे? जब तुम अपराध करो, अपने को सिद्ध देखोगे तो सारे पाप बंद हो जाएंगे। अभी सिद्ध भगवान को सामने खड़ा है, जैसे सिद्ध भगवान आत्मा है वैसे ही भवलीन, निगोदिया, नारकी, पापी, कसाई, व्यसनी जीव भी पूरा शुद्धात्मा वैसा है जैसे संसारी जीव है, जैसा सिद्ध भगवान। क्योंकि 2 प्रकार की आत्मा नहीं होती। तोरणमल जी का 7वां अध्याय, जीव 2 प्रकार के नहीं होते हैं, जीव ही होता है। उसकी दशाओं की तरफ से निरूपण अनेक हो सकते हैं, पर वस्तु अनेक नहीं हो सकते। ये भी नहीं समझ में आता। आत्मा कितनी प्रकार की होती है? देखना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमा। 3 हो गए कि नहीं? निशा नहीं हुई? शास्त्र में ऐसे लिखे। अरे बहिरात्मा नहीं है वो आत्मा है। वो आत्मा को बाहर देखता है, इसको डांट पड़ रही, बहिरात्मा मूर्ख कहीं की आत्मा है। और एक आदमी को कहा तू अंतरात्मा है, तो अंतरात्मा नहीं है वो। अब इसे अंतर में आत्मा दिखने लगी तो क्या देखो ये अंतरात्मा हो गया। अंतरात्मा हो गया यानी इसने मान लिया। और परमात्मा सदा काल से था, आज उन्होंने परमात्मा बना ऐसा पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे। 3 प्रकार की आत्मा नहीं है, 2 प्रकार का मार्ग नहीं है। पंडित जी ना होते तो कौन कहते? स्वामी जी तो कब से कह रहे थे, उन्हें जिस समय ये मोक्ष मार्ग प्रकाशन मिला इतनी ताकत आ गई, अब हम कह सकते जो हमें दिखते। सब कहना उनका सार्थक निकला स्वामी।
पहली मालूम कैसे बोलते, पहली पार है आप, इस तरफ है, यहाँ तुम खड़े हो, यहाँ ऐसे बोलते थे। बहनश्री ने पूछा ये आत्मा आपको अनुभव हुआ कैसा लगता है? पहली पार। उनकी जो पहली पार कब कि भैया तू पढ़, चार भाव आत्मा नहीं है, चार भाव की पार, यानी जो तू दिख रहा है उसे छोड़ दे। जहाँ ज्ञान में ज्ञाय बैठा, ज्ञान ही आत्मा है, ये ज्ञान में आत्मा नहीं। जहाँ ज्ञान में ज्ञेय देखता था वहीं ज्ञान में ज्ञाय दिख रहा है, तो ज्ञाय को मुक्त करे तो वो ज्ञेय है नहीं वहाँ। ज्ञाय तो सचमुच में है और ज्ञेय बिल्कुल नहीं है दिख रहे। जैसे ज्ञेयाकार में ज्ञानाकार देखना आ जाता है, उसे सम्यक दर्शन हो सकता है। ये 17-18 गाथा की टीका में आई सब बात। स्वामी जी की प्रवचन पढ़ना चाहिए, साध्य की सिद्धि। तो ये जन्म जरा मरण अपन संसारी जीवों को हो रहे, भाव में लीन है, पापी है, पुण्यात्मा, ये सब परिणति है। परिणति कितनी देर की होती है डॉक्टर साहब? एक समय की, इसलिए ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, बहुत ज़्यादा उठाने की ताकत जैन शासन। तुम परिणामों को जो हावी करते थे, ये प्रश्न पूछे समझिए कि बताओ सबसे गंदे परिणाम किसे हो रहे और कौन से हो रहे बता। सब हिम्मत तो पड़ती नहीं किसी, कौन बता दे अपने परिणाम कि सुनो वो तुम नहीं। कितनी गजब की बात, उत्तर तो देखो क्या निकला कि कितने गंदे से गंदे परिणाम मंदिर में भी बिगड़ते हैं। अच्छे मुमुक्षु के बिगड़ते नहीं, मुनि राजों के भी बिगड़े तभी रुद्रो नारद। इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं, परिणामों पर तुम्हारा ठेका नहीं, तुम्हारा अपरिणामी पर ठेका। तुम अपनी दृष्टि सही करो, ये परिणाम तो अपनी योग्यता से पर्याय सर जो होना होंगे। तुम्हारा काम सिर्फ उन्हें भिन्न देखना, भिन्न देखने तक की आपकी जिम्मेदारी। कल एक प्रश्न आया था स्वयं यहाँ प्रवचन में कि ये सामायिक आदि में तो बहुत विकल्प उत्पन्न होते, तो हम करें। तो हमने स्वामी जी का उदाहरण, उन्होंने कहा कि तुम विकल्प हटा के निर्विकल्प हो रहे हो, ये तुम कर्ता बने, तुम आत्मा नहीं समझ पा रहे। ये तेरे ज्ञान में विकल्प दिख रहे हैं नहीं, तूने विकल्प को अपना नहीं मान, ये पवित्रता, ये सामायिक। कितना सरल कर दिया, इससे ज़्यादा सरल कौन सा धर्म है? अभी कितनी बड़ी बात बता रहे कि तुम्हारा जन्म मरण जो हो रहा है ना, भाव में लीन, तुम भाव में लीन हो ही नहीं सकते। भाव में लीन तो परिणति है। तुम पूरे परमात्मा हो, चाहे सोने को कीचड़ में डालो, चाहे आग में डालो, चाहे बेंटेक्स का हो, चाहे उसके 5 रुपए तोला में बेचो, चाहे चुरा के लाओ, सोना अपना स्वर्णत्व को नहीं छोड़ा। कसम लिए प्रतिज्ञा करके बैठो। जीव अपने किसे नहीं छोड़ता है, जीवत फले चेतन। इतना जीव है संजय भैया, अपन ने कितना बड़ा जीव माना था, वो जीव ही नहीं निकला। क्योंकि जो चला जाए वो जीव नहीं, जो सदा काल रहे उसे जिनेन्द्र देव जीव तत्व कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, भगवान कहते हैं। और जो कभी हो, संवर निर्जरा मोक्ष भी सदा काल नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य भी सदा काल नहीं, शुद्धोपयोग भी सदा काल नहीं। इसलिए नहीं हो तो घबराना नहीं, ज्ञायक मानोगे तो सब होने लगे। ये समझ में आया? तो अपने को शुद्ध देखोगे तो शुद्धता प्रकट होने लगेगी, और शुद्ध नहीं देखोगे तो जो भोग रहे भोग। जैसे सिद्धात्मा है वैसे ही भौलीन संसारी जीव। कैसे है भैया सिद्धात्मा? न उनकी जन्म है, न जरा है, न मरण है। तो तुम्हारी क्या है? हमारा तो जन्म हुआ है, हमें तो एक दिन मरना है। कि सुनो सुनो, तुम्हें नहीं मरना है। 6 द्रव्य में से कोई द्रव्य आज तक नहीं मरा। बुढ़ापा अपना आएगा, दांत अपने गिरने लगे, झुर्रियाँ पड़ने लगी, माथा चिकना। अरे बोले ये तू क्यों बेइज्जती करता है शरीर को मुक्त कर कर? आत्मा का तिरुभाव, आत्मा का अपमान जीव को अभी समझे में नहीं आ रहा। वो कोई भी पर्याय को मुक्त करता और आत्मा की पीठ पर चाटा पड़ा। कहीं भी तू राजी होता है, किसी भी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति बन रही हो, राजी हो ना, तो तुझे आत्मा के अनादर का पाप। बहुत बड़ी भेंट कर रहे हैं भगवान। एक कौन सुनेगा ये बात? अति आसन्न भवजीव वे पहली संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए सहज वैराग परायण होने से द्रव्य भाव लिंग को धारण करके परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त हुए परमागम के अभ्यास द्वारा सिद्ध चेत को प्राप्त करके अव्यवहार सुख को प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्टय के धनी हो गए। वे भी पहले अपने जैसे थे। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह। इतनी
कितनी ज़्यादा उपलब्धि करे, अति आसन्न जीव, यानी हम और आप आसन्न जीव हैं कि नहीं। स्वामी जी मालूम क्या कहते हैं, भव भव की बात नहीं करना मंदिर में आने, नहीं शिखर जी में यात्रा अच्छी हो जाए तो भव, अरे अरे शिखर जी नाप नहीं है, तुझे आत्मा की बात सुनने में अच्छी लगती तो यहाँ बैठा तो भव। आत्मा सबको पसंद ही नहीं आता भैया, बहुत कठिन। आत्मा की कथा कहते ही भाग जाते कितने। बहुत उत्कृष्ट तत्व की बात बहुत उत्कृष्ट मन से बहुत प्रसन्नता से सुना रहे अपने आचार्य। एक आसन्न अति आसन्न लिखा, तू मिनटों में भगवान बनने वाला, ऐसा लिखा स्वामी जी का पहला बोल निकलता। भव का प्रश्न तो करना ही नहीं है, तेरे अनंत काल भी नहीं रह गया, अत्यंत थोड़ा सा असंख्या समय रह गया, मिनटों में निकल जाए। क्योंकि जिसे आत्मा पसंद आई उसे सम्यक दर्शन आना ही है, मुनि होना ही है, श्रेणी मारेगा ही, भगवान बने। संसार अवस्था में क्लेश से थका चित्त होना चाहिए, अब वही रस ले रहा। दुकान में बहुत मन लगता है पैसा कमाने, तो फिर मंदिर में बैठना बेकार। मंदिर में तो वो आना चाहिए जो अपनी हरकतों से निंदा करता हुआ। कैसी आदत है, कैसा भगवान, मुझे आत्मा भगवान देखती, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इस तरह से 47 गाथा घर में जाके पढ़ना। इसकी बात कलश है। रागे शुद्धता ईशाम सुधियाम कुधियामपि नयन केन चित्तेशाम विधाम कामपि वेद। जिन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है, उनमें मैं किस नए से अशुद्धता देखूं संसार। क्या गजब की बात, जबकि वे खुद ही कह जा रहे कि कुबुद्धियों, यानी एक व्यवहार ने लगाई दियो कि हे कुबुद्धियो तुम भी भगवान। अरे तो कुबुद्धि भी कह रहे कि पर्याय में कुबुद्धि हो है कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम प्राय वास्तव में देखोगे अपने को पवित्र भगवान। नहीं समझ में आया। बड़े पंडित जी ने सरल उदाहरण देके इसको समझाया कि जैसे सीता जी केवल ज्ञानियों को निर्दोष दिख रही थी, राम को निर्दोष दिखती थी। जगत सच्चे ज्ञानी धर्मात्माओं को सती शीलवती पवित्र नारी दिखती, परंतु कोई कोई को नहीं दिखती। तो जिस समय अग्नि परीक्षा हो गई उस समय सारे जगत ने हाँ पाड़ी और नमस्कार किया, अरे रे सचमुच में शील। तो पंडित जी ने पूछा कि आज शीलवती है सत्य है कि पहले से शीलवती पवित्र सत्य है? पहले से थी। तो तुम्हें कब पता चला? परीक्षा। ऐसे ही तुमने कब परमात्मा माना? जब 13वें 14वें में पहुंच गए। परंतु ये जीव स्वभाव से पहले से परमात्मा था कि नहीं था तो कहाँ से हो? इतनी बड़ी बात बताई ना कि नहीं था तो ये परमात्मा हो कैसे गया? ये बताओ, बिना परमात्मा के कोई परमात्मा, एक अभव को कोई भव्य बना के, समझ में आ रहा? इस सचमुच में यही परमात्मा है। वो परमात्मा तो इसको अनुभव करते हैं कि मैं परमात्मा पे अपन क्या समझ रहे हैं कि ये परमात्मा है और अपन संसार है। ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा है तो वो परमात्मा पने को भोगते रहते। 48 का बद्दास बात पढ़ लेते। बिन देय विनाशी अतीन्द्रिय शोध निर्मल शुद्ध ज्ञान लोकाग्र में जैसे विराजे जीव हैं अवलीन। इस समय अपन को 5 शरीर में कौन सा शरीर प्राप्त? भौदारिक शरीर। भगवान अनंत को परमोदारिक शरीर। अरे परमोदारिक शरीर भगवान को प्राप्त नहीं है और तुम्हें औदारिक शरीर प्राप्त नहीं। ये तो पुद्गल शरीर परिणाम को प्राप्त शरीर तुम्हें नहीं प्राप्त। जब शरीर तुम्हारा नहीं है, जहाँ देह अपने नहीं, तो दुकान सूरज साड़ी किसकी? जो ऐसे कार्य तो अपने व्यवहार से किसकी दुकान, किसका मकान, किसका शरीर, किसकी इज्जत, किसका शरीर, सब पढ़ो तो एकदम करेंट आ जाए भैया। बहुत गजब का एक कलश कहकर समाप्त करते हैं। ये 72 नंबर का कलश है, गजब का है। ये सब लोग समझ लें तो सब मुमुक्षुओं को एक विषय मिले। आज अंतिम शुद्ध शुद्ध विकल्पना भवति सा प्रत्यादृति प्रत्यहम् शुद्धं कारणकार्य तत्त्वयुगलं सम्यक् प्रसीद प्रत्यहम् वेद
की जो विकल्पना है वो मिथ्या दृष्टि को सदा काल चलती है। मिथ्या दर्शन का एक परिभाषा सुनो, पढ़े लिखों की परिभाषा, इसने से अशुद्ध है, इसने से शुद्ध है। ऐसे जब राग चला जाएगा, जब अशुद्ध हो जाएंगे, अभी राग है तो अपन अशुद्ध है, ये किस खातिर में डाला उन्होंने? ये दृष्टि को काम मिल गया, शास्त्र पढ़ने मिल गए, नए से बताने मिल गया, वो बहुत ऊंचे बहुत नीचे, ये मिथ्या दृष्टि, देखो वो निमित्त वाले, देखो ये व्यवहार वाले, देखो ये शुद्ध वाले, ये मिथ्या दृष्टि है। ये वो मिथ्या दृष्टि बाजार वाली नहीं, असंख्यात परिभाषा है मिथ्या दृष्टि। एक परिभाषा पढ़े लिखे, शुद्ध शुद्ध की जो विकल्पना है, इस नैसे में अशुद्ध हूँ, इस नैसे में शुद्ध हूँ, ऐसा जो विकल्प ही में खुश रहता है, विकल्प ही करता रहता है, इसका प्रयोजन ही नहीं समझता, काय के लिए बताया था। ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि का, और उससे कहा कि ये 24 घंटे इसका मिथ्या दाग होगा, कहीं बैठा दो उसे, नए का प्रयोजन आत्मा देखना आता नहीं है, तो वो पढ़ाई उसके दिमाग में बैठ करके उसे आकुलित करती। आत्मा में कोई नए नहीं, आत्मा में कोई पर्याय नहीं, आत्मा में कोई रोग नहीं, आत्मा को रोग का भाव नहीं करना। आत्मा प्राकृतिक भगवान, नेचुरल कारण परमात्मा, शाश्वत देव, परम पारनामिक भाव का नाम आता, उसमें कहाँ है शुद्ध? अशुद्धता पर्याय में इतनी है कि तूने अपने को शुद्ध नहीं दिया। संजय भी ये जल्दी कह गए, अशुद्धता पर्याय में कितनी है अध्यक्ष जी? कि तूने अपने को शुद्ध पर द्रव्य से न्यारा परिपूर्ण परमात्मा नहीं देखा, इतनी अशुद्धि है। अशुद्धता आत्मा में कहाँ से जाएगी? जो स्वभाव से शुद्ध। तो ये तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, इसने से अशुद्ध से, मैं तो अभी अशुद्ध में तो पापी हूँ, ये पढ़ाई पहले दृष्टि सही करो, मैं परमात्मा तत्व, मैं जीव तत्व, मैं चेतन तत्व, फिर आराधना चलेगी, फिर तुम्हारे त्याग वैराग्य आरोप आएगा, फिर पढ़ाई के ऊपर व्यवहार का। पहली क्लास पढ़ो कि मेरे में नए नहीं, नए से नहीं, पर्याय से नहीं, मैं स्वाभाविक कर शुद्ध शुद्ध की जो विकल्पना चलती है, ये मिथ्या दर्शन है, और ये सदाकाल पढ़े लिखे व्यक्तियों में हो सकती है। सम्यक दृष्टि कैसी होती है? कि जिनकी दृष्टि और मान्यता ऐसी है कि भैया अपन तो उसे आत्मा कहते हैं जिसे भगवान बनना नहीं है, न बना है भगवान, परमात्मा तत्व, हूँ परमात्मा छुए, नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर। नक्की निर्णय अनुभव नहीं करे तो भी परमात्मा है, और उनकी दृष्टि बदल गई, उनको सम्यक दृष्टि के कारण तत्व और कार्य। कारण तत्व किसे कहा? परम पारनामिक भाव को, ज्ञाय को, जीव। और कार्य तत्व किसे कहा? कार्य तत्व किसे कहा? अनंत सिद्ध दशा को, भगवान को, छाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, ये कार्य तत्व है। सम्यक दृष्टि को क्या दिखता है? अभी भगवान हो, भगवान होने वाला, ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं दिखता अभी पापी हो, अज्ञानी हो, अब देखो पाप कब दूर हो जाए, ऐसा उल्टा सीधा नहीं दिखता। ये पर्याय में खड़ा होने मामला, कारण तत्व और कार्य तत्व ऐसे दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार परमागम के अतुल भी अर्थ को, सारा सार को विचार वाली सुंदर बुद्धि द्वारा जो सम्यक दृष्टि स्वयं जानता है, परम ब्रह्मधारी दीन का कहते हैं, उसी बंधन करते, गृहस्थ को बंधन करते हो परम ब्रह्मधारी, अरे उस कला को बंधन करते जिसने इस कचड़े में से चैतन्य को परखा, जिसने अपना जीवन धन्य कर। ऐसे कुंद कुंदाचार पद ब्रह्मधारी देव को अपन बंधन करते हैं। प्रभु आपके द्वारा हमें तत्व सहजानंद